नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एनिमल वर्ल्ड विद डॉक्टर जहांगीर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे डाइट फॉर सिक डॉग, यानी कि एक बीमार डॉग की डाइट क्या होनी चाहिए, उसका डाइट शेड्यूल क्या होना चाहिए। घर में कोई भी बीमार कुत्ता है, आप पालते हो, आपका पेट है, कभी कभार मौसम में परिवर्तन की वजह से वो बीमार हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में उसका डाइट शेड्यूल क्या होना चाहिए, उसका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, उस विषय के ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है, तभी सारी बात एक एक करके आपको समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी डॉग द्वारा या कोई भी एनिमल हो, लंबे समय तक खाना नहीं खाना किसी गंभीर बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। यदि किसी बीमारी की वजह से कोई डॉग खाना नहीं खाए और इसके विपरीत में यदि खाना सही नहीं होने की वजह से भी कभी कभार डॉग खाना खाने से इनकार कर देते हैं, दोनों बातों में भिन्नता है। मतलब यदि किसी बीमारी की वजह से यदि कोई डॉग खाना नहीं खाता है तो उसके लिए उसको एक मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता होती है। बीमारी का जो डायग्नोसिस करवा करके हम उसके निदान पर पहुंच करके उसको ट्रीटमेंट दिला करके उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करवा सकते हैं। इसके विपरीत यदि खाना सही नहीं है, यानी कि डॉग की रुचि के अनुसार खाना उसे उपलब्ध नहीं होता है, तो भी वो कभी कभार खाने के प्रति नेग्लिजेंसी शो करता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए डॉग का जो डाइट शेड्यूल है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, उसकी रुचि के अनुसार उसको खाना देना पड़ता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि ऐसी जटिल बीमारियां डॉग्स के अंदर होती हैं जिनकी वजह से वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाता है, यानी कि पूरी रूप से मतलब पूर्ण रूप से जो है खाना खाने में असक्षम होता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर क्या होता है कि उसको स्टमक ट्यूब के जरिए और सिर्फ लिक्विड डाइट को ही जो है शरीर के अंदर पहुंचाना पड़ता है। ये इसलिए करना पड़ता है ताकि शरीर की जो इंटरनल एक्टिविटी है वो सुचारू रूप से काम करती रहे, बॉडी में एनर्जी बनी रहे। तो इसके लिए जो स्टमक ट्यूब फीडिंग है वो प्रीफर की जाती है। कई ऐसी जटिल गंभीर रोगों में तो ऐसा आवश्यक होता है। कभी कभार क्या होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा डायरिया या वॉमिट होती है डॉग्स के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन में अपने को विशेष ध्यान रखना है। ज़्यादा उल्टी दस्त अगर होते हैं किसी पप को या पैट को, तो कभी भी उसको 12 से 24 घंटे तक कोई भी हैवी मील नहीं देना है, कोई भी हैवी डाइट उसको देनी भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसको इलेक्ट्रोलाइट पर रखना है। साफ उबला हुआ पानी ही उसको बार बार देते रहें। अगर इलेक्ट्रोलाइट आपके घर पर उपलब्ध नहीं है तो 100 ml पानी के अंदर, यानी कि 100 ग्राम पानी के अंदर आप 4 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक मिला करके उसे बार बार वही पानी जो है पिलाते रहें। तो ऐसी स्थिति से क्या होगा, ऐसा करने से डॉग के जो डॉग है वो सीवियर डिहाइड्रेशन से बच जाएगा और किसी प्रकार की प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर किसी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रोलाइट भी पड़ा है साहब घर पे, इलेक्ट्रोलाइट भी आपने पिला दिया, उसके बाद भी उसका डायरिया वॉमिटिंग नहीं रुक रहा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है कि एक वेटनरी अटेंशन की आवश्यकता पड़ जाती है फिर डॉग को। उसके लिए तुरंत आपको वेटनरी डॉक्टर से संपर्क करना है और वेटनरी हॉस्पिटल में जा कर के डॉग का जो प्रॉब्लम है उसको शेयर करना है कि क्या इसको हुआ था, क्या इसका फीडिंग प्लान था, वो सब डॉक्टर साहब को बताना है, ताकि डॉक्टर जो होते हैं वो आपकी जो आप जो हिस्ट्री देते हैं उस हिस्ट्री के हिसाब से ही वो फिर डायग्नोसिस करते हैं और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जनरली मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर साधारण रूप से यदि उल्टी दस्त जैसी प्रॉब्लम डॉग में होती है तो अपन घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए खाली इतना ही है। और हाँ दोस्तों, सीवियर डिहाइड्रेशन की अवस्था में चूंकि आप इलेक्ट्रोलाइट्स भी उसे दे रहे हो, उसके साथ साथ एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है कि उसे एकदम से इजीली डाइजेस्ट होने वाले खाद्य पदार्थ ही उसको खिलाने। इजीली डाइजेस्टिबल फूड जैसे कि उसको
हल्का सा मिल्क आप दे सकते हो। मिल्क के साथ में दलिया, उबले हुए चावल, उबला हुआ आलू, बनाना आदि एकदम सुपाच्य आहार जो है उसको ऐसी स्थिति में देना जो है उसकी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसके बावजूद भी यदि इन सब चीज़ों के बावजूद भी यदि किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो तुरंत वेटनरी हॉस्पिटल जा कर के डॉक्टर से संपर्क करना है। उनको सारी हिस्ट्री की जो है डॉग की वो बतानी है कि हमने घर पे ये उपचार किए थे लेकिन उसके बावजूद भी इसका वॉमिट और डायरिया जो है वो स्टॉप नहीं हो रहा है। तो ऐसे में फिर उसको फ्लूइड थेरेपी दी जाती है। फ्लूइड थेरेपी में उसको मोस्टली नॉर्मल सलाइन और रिंगर लैक्टेट पर रखा जाता है। आईवी इन्फ्यूजन्स उसको दिए जाते हैं ताकि उसकी जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है वो रीस्टोर हो सके। तो ऐसा 3 से 4 दिन तक का ट्रीटमेंट चलता है। आफ्टर 3 to 4 डेज आपका जो पेट है वो फिट एंड फाइन होने लगता है। लेकिन आफ्टर ट्रीटमेंट भी आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है कि ट्रीटमेंट होने के बाद भी डॉग को बिल्कुल भी एकदम से हैवी डाइट नहीं देनी है, उसको एकदम से हल्का आहार ही देना है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद में क्या होता है कि हमारे जो डॉग की जो बॉडी होती है उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके जो एंजाइम्स हैं, उसका जो माइक्रोफ्लोरा है वो अपने आप से रीस्टोर होने का प्रयास करते हैं। तो उस दौरान यदि हम हैवी डाइट दे देंगे तो वो वापस से वो सारा जो इकोसिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। ट्रीटमेंट के 3 से 4 दिन बाद तक भी हमें डॉग को एकदम लाइट जो है मील देना है। किसी भी प्रकार का हैवी मील नहीं देना है, कोई भी फोर्स फीडिंग नहीं करवानी है, किसी भी प्रकार की सामान्य भोजन ही उसको देना है। तो ऐसा करने से आपका डॉग जो है वो दुरुस्त रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।